बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसीद नवीसी, इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं उन्वान। उन्वान में हम लिखते हैं रसीद बराए वसूली कीमत। उसके बाद मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, जो भी है वो हम लिख देते हैं। उसके बाद बिल्कुल दरमियान में हम लिखते हैं बाइसे तहरीर आंके, यानी तहरीर लिखने की वजह ये है। ये के का मतलब है बायस, वजह, यानी तहरीर लिखने की वजह ये है। उसके बाद पैराग्राफ जिस तरह शुरू करते हैं, मुबलिग यानी कुल अमाउंट, कुल रकम जो है 60,000 या जो भी हम अमाउंट या जो भी हम रकम लिख रहे हैं वो लिखने के बाद उर्दू में लिखने के बाद फिर हम उसको हिंसों में लिखेंगे और फिर उसके बाद निस्फ, उनका हाफ, वो लिखने के बाद वो भी हिंसों में लिखेंगे। उसके बाद बाबत कीमत, बाबत यानी गरज से, कीमत की गरज से बाबत कीमत। अगर बेजान चीज़ें हैं जैसे मोटरसाइकिल है, जैसे गाड़ी है, तो उसके लिए हम लिखते हैं अदद, एक अदद गाड़ी, एक अदद मोटरसाइकिल। अगर गाय या भैंस है तो उसके लिए हम लिखते हैं एक रास गाय, एक रास भैंस। अगर कोई छोटा जानवर है, भेड़ बकरी है, तो उसके लिए हम लिखते हैं शाख। और अगर घोड़ा हो तो उसके लिए हम लिखते हैं लगाम। अगर ऊंट हो तो उसके लिए हम लिखते हैं नकेल। बाबत कीमत, एक अदद मोटरसाइकिल। फिर उसके बाद जो है उसकी उस चीज़ की थोड़ी सी तफसील लिखते हैं कि उसका रंग जो है वो कैसा है, कंपनी कौन सी है, और मॉडल उसका कौन सा है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। अगर गाय भैंस है तो उसमें फिर लिखते हैं कि उसकी नस्ल क्या है, उसका रंग क्या है, तकरीबन वज़न कितना है और तकरीबन रोज़ाना कितना दूध देती है। सींग उसके किस तरह के हैं, मुड़े हुए हैं, सीधे हैं, इस तरह जो है उसकी थोड़ी सी तफसील लिख देते हैं। फिर उसके बाद अज़ां, जनाब। अज़ां का मतलब है से, जनाब सीन, वालशीन। फिर उसके बाद साकिन, साकिन कहते हैं रिहाइश की जगह, जो उसका एड्रेस है वो लिखेंगे। लिखने के बाद जहाँ पे आपने लिख दिया उसका मुकम्मल एड्रेस, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट वगैरह, तो उसके बाद कौमा। कौमे के बाद चूँकि अज़ां का मतलब ही से है तो यहाँ पर फिर हम से नहीं लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे नकद वसूल पाकर रसीद लिख दी ताकि सनद रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आ सके। यहाँ पर देखें, यहाँ पे आपने लिखा है अज़ां जनाब सीन, कुछ लोग यहाँ पे लिख देते हैं वालद, ये वल्द है, इसमें अलिफ नहीं है। फिर उसके बाद बिल्कुल दरमियान में जहाँ पे हम लिखते थे दरख्वास्त में अल आरिज़, बिल्कुल उसी तरीके से दरमियान में हम लिख देंगे अल अब्द। अल अब्द की दोनों तरफ एक एक हम लिख देंगे गवाशुद, एक साइड पे भी गवाशुद, दूसरी तरफ भी गवाशुद। फिर उसके बाद हम लिखेंगे नाम, नाम के बाद वल्दियत, इसको भी वालदियत नहीं लिखना, वल्दियत ही लिखना है। फिर उसके बाद पता, शनाख्ती कार्ड नंबर और दस्तखत। ये 5 की 5 चीज़ें गवाशुद के नीचे भी लिखनी है, अलब्द के नीचे भी लिखनी है और दूसरे गवाशुद के नीचे भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखनी है। फिर उसके बाद राइट साइड पे या बिल्कुल दरमियान में सबसे नीचे हम लिखेंगे बतारीख, जो आपकी तारीख है, और तारीख उर्दू में लिखेंगे। इसका भी एक नंबर है और ये किसी सूरत भी गलत नहीं होनी चाहिए।